चलिए बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला कि हाल ही में या बोल सकते हैं वर्तमान में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के डायरेक्टर कौन बने? हाँ, तो आंसर होगा पीके गुप्ता बने, बिल्कुल सही है ना। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के वर्तमान के निदेशक कौन है? आंसर होगा पीके गुप्ता है। अगला बताइएगा क्वेश्चन के वर्तमान में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर होगा वर्तिका शुक्ला है। बताइएगा वर्तमान में जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर होगा श्रीधर पात्रा है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा वर्तमान में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर होगा एमबी गोवत्ता, एमबी गोवत्मा होगा, गोवत्मा है ना। इस बात क्या रखिएगा, पूछे आपसे क्वेश्चन के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के डायरेक्टर कौन है? एम बी गोवत्मा है। अगला वतन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन बने? आर माधवन है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा वर्तमान के नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर कौन है? हाँ, तो आंसर होगा सुमित देव है ना, सुमित देव होगा। अगला वतन है कि हाल ही में आप बोल सकते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन बने? अतुल भाट है ना, आंसर होगा अतुल भाट। अगला बताइएगा वर्तमान शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन बने? हाँ, तो आंसर होगा हरजीत कौर जोशी। और बताइएगा वर्तमान में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन बने? राकेश कुमार है ना। वर्तमान में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है ना, आंसर होगा राकेश कुमार है, बिल्कुल सही है। बताइएगा वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यानी यूजीसी का अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर होगा प्रोफेसर जगदीश कुमार है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के कुलपति कौन है? हाँ, तो आंसर होगा प्रोफेसर नागेश्वर राव है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह है। और बताना है कि जेएनयू के यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? हाँ, तो आंसर होगा शांति श्री धुल्लूपड़ी पंडित है ना, धुल्लूपड़ी पंडित है। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? हाँ, सुधीर के जैन है ना, सुधीर के जैन होगा, बिल्कुल सही है। और बताना कि वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? हाँ, तो आंसर होगा अरविंद पनगड़िया होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन है? हाँ, तो आंसर होगा प्रोफेसर नजमा अख्तर होगा, बिल्कुल सही है। और बताना कि एनसीईआरटी के यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर होगा दिनेश प्रसाद सकलानी है। अगला बताइएगा वर्तमान में जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हाँ, निधि छिब्बर है ना। सीबीएसई के यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर है। और बताइएगा वर्तमान में साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? हाँ, चंद्रशेखर कामरे है ना, चंद्रशेखर कामर होंगे जो साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हैं। अगला बताइएगा वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? हाँ, शेखर सेन है ना, आंसर होगा शेखर सेन है। अब वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है। हाँ, तो आंसर होगा उमा नंदूरी है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी है। गौरव द्विवेदी जो है ये प्रसार भारती के वर्तमान के सीईओ है। अगला बताइएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल है ना। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है ना, परेश रावल है, बिल्कुल सही है। अब बताइएगा वर्तमान में भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर का शेखर कपूर है, बिल्कुल सही है। और बताना कि वर्तमान में आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर का वसुधा है ना गुप्ता होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन के वर्तमान में जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के है ना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यानी पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर का वीर सरकार है ना, विक सरकार है, बिल्कुल सही है। और बताना कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर का सागर मुखोपाध्याय है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी यानी INS के
अध्यक्ष कौन है? राजा प्रसाद रेड्डी, है ना, आंसर होगा राजा प्रसाद रेड्डी होगा। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष राजा प्रसाद रेड्डी हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर का एस सोमनाथ है। आईएएस सोमनाथ इसरो के कितवें अध्यक्ष हैं? हाँ, तो आंसर का 10वें अध्यक्ष हैं। और बताना कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर ए के मोहंती है ना, आंसर में क्या होगा? ए के मोहंती है। और बताइएगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हाँ, दिनेश कुमार शुक्ला वर्तमान में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष है ना, आंसर का दिनेश कुमार शुक्ला है, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के निदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर का अजीत कुमार मोहंती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा DRDO के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर का सबीर बी कामत है ना। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है ना, आंसर का सबीर बी कामत है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन के वर्तमान में जो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की यानी CSIR के महानिदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर का नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जो है CSIR के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला औद्योगिक तथा विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर का T रामास्वामी है, बिल्कुल सही है। अब बताना कि वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर का डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कौन है? हाँ, तो आंसर का मृत्युंजय कुमार नारायण, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। और बताना कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर का माधवीपुरी बूच होंगे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 2023 से बहरीन ग्रैंड प्रिक्स से किसने जीता? हाँ, तो आंसर का मैक्स वर्स्टैपर ने जीता, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा नेपाल के हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? हाँ, तो आंसर का रामचंद्र पौडेल है ना, आंसर का रामचंद्र पौडेल बने, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा बताना कि है ना 10 मार्च 2023 को CISF ने अपना कौन सी स्थापना दिवस मनाया? 54वां है ना, आंसर का 54वां यानी 54वां स्थापना दिवस है मार्च 2023 में CISF ने मनाया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री है ना, किस देश के प्रधानमंत्री 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? हाँ, तो आंसर इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन की जारी है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में 2022 का है ना, 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? हाँ, तो यहाँ आंसर होगा कैरोलिन बार्टोजी, मोर्टन मेल्डेन और बेरी शार्पलेस है ना। तो तीनों नाम के एक नाम पे बता के बोले थे आप लोग, बार्टोजी, मेल्डन, शार्पलेस है। ये तीनों व्यक्ति जो है रसायन 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि नोबेल पुरस्कार 2022 के शांति के क्षेत्र में पुरस्कार किसको मिला था? हाँ, एलिस मेमोरियल लिबर्टीज को है ना। 3 व्यक्ति के नाम एक कर देना, इस तरह से याद करना कि एलिस मेमोरियल लिबर्टी जो है 2022 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि है ना भारत के 80वां यानी 80वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाँ, तो आंसर का विघ्नेश NR बने, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में सुशासन सूचकांक 2021 के अनुसार पहले स्थान पर कौन है? हाँ, तो आंसर गुजरात है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन है? हाँ, तो आंसर में कर्नाटक होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम पर कौन है? हाँ, तो आंसर में केरल होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 20 में प्रथम में कौन सी विश्वविद्यालय है? हाँ, तो आंसर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन के बताना है कि बरहामा क्वेस्ट है ना, बरहामा एक मिनट खान क्वेस्ट है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 जो हुआ था, ये किस सेना का अभ्यास था? हाँ, तो आंसर का थल सेना के था और मंगोलिया में हुआ था और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि 7वां जिम्मेक्स 2023 सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का भारत और जापान के बीच हुआ। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बरहामा अग्नि वॉरियर 2022 सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का भारत और सिंगापुर
है ना। बहामा अग्नि वॉरियर दुर्बाइस सैन्य अभ्यास हुआ था, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ था और नौसेना अभ्यास था। अगला क्वेश्चन बोला कि 7वां संगम अभ्यास है दुर्बाइस किसके बीच हुआ? भारत और अमेरिका, है ना। आंसर का भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, गोवा में हुआ था, नौसेना का अभ्यास है। अगला क्वेश्चन बोला कि छठा काजिंद अभ्यास दुर्बाइस किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था, मेघालय में हुआ था और थल सेना का अभ्यास इस बात क्या रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि 16वां सूर्य किरण अभ्यास दुर्बाइस किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का भारत और नेपाल के बीच हुआ था और थल सेना के अभ्यास है। अगला क्वेश्चन बोला कि 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास दुर्बाइस किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ और इंडोनेशिया के करागाम हुआ था और थल सेना के अभ्यास इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 13वां नसीम अल बहर दुर्बाइस सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का भारत और ओमान के बीच हुआ था और नौसेना का अभ्यास है ओमान के तट पर हुआ था। अगला का क्वेश्चन क्लियर है ना। अगला का फर्स्ट है ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास दुर्बाइस किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। थल सेना का अभ्यास है इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला का क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में जो है बंधन बैंक के ब्रांड मिनिस्टर कौन है? हाँ, तो आंसर का सौरभ गांगुली बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन क्लियर है, बताना है कि बेटी बचाओ, है ना, गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड मिनिस्टर कौन है? हाँ, तो आंसर का तनिष्का और रितिका कोटिया है। अगला का क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के यानी आरबीआई द्वारा जो ये अभियान चलाए गए थे इसके ब्रांड मिनिस्टर कौन है? हाँ, तो आंसर का नीरज चोपड़ा है, बिल्कुल सही है। अगला का क्वेश्चन क्लियर है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। हाँ, तो आंसर का न्यूजीलैंड बना, बिल्कुल सही है। अगला का क्वेश्चन बोला कि भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना? हाँ, केरल के वायनाड है, आंसर केरल के वायनाड बना, बिल्कुल सही है। अगला का क्वेश्चन बोला कॉनराड संगमा जो है ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? हाँ, तो आंसर का मेघालय के मुख्यमंत्री है। मानिक शाह कहाँ के मुख्यमंत्री है? हाँ, त्रिपुरा के हैं। मानिक शाह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? त्रिपुरा के हैं। अगला का क्वेश्चन बोला कि सिद्धारमैया कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? हाँ, तो आंसर कर्नाटक के हैं। अगला का प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? हाँ, तो आंसर गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अगला का क्वेश्चन बोला है बड़ीगा बताना के वर्तमान में कानून तथा न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल है, बिल्कुल सही है। अगला का क्वेश्चन किया रही है, बताइएगा। यह क्वेश्चन बोला कि मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया था? हाँ, तो आंसर का छत्तीसगढ़ ने किया था, सही है। अगला का वतन प्रेम योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर में गुजरात होगा, है ना। वतन प्रेम योजना की शुरुआत किया गुजरात ने। अब अगला वतना की गो ग्रीन है ना, गो ग्रीन योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर में गुजरात होगा। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर में छत्तीसगढ़ होगा। और अगला का क्वेश्चन बोला कि आशीर्वाद योजना की शुरुआत किसने किया? आंसर में उड़ीसा होगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि श्वास योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर में तमिलनाडु होगा। अब बताना कि नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर में तेलंगाना ने किया। और अगला बताइएगा कि है ना जीव हला योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर महाराष्ट्र ने किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि चिराग योजना की शुरुआत किसने किया? हरियाणा ने किया। और अगला बताइएगा बताना कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत किसने किया? आंध्र प्रदेश है ना, आंसर में आंध्र प्रदेश होगा। और अगला बताना है कि नारी को नमन योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, हिमाचल प्रदेश ने किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत किसने किया? आंसर बिहार होगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्न विद लर्न स्कीम की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर में त्रिपुरा होगा, बिल्कुल सही है। बताना कि सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य है। हाँ, तो आंसर में केरल होगा। और अगला बताइए कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? आंसर में गोवा होगा, है ना। कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा जीएसटी संग्रहालय का
है ना, उद्घाटन किया गया, आंसर में क्या देंगे, है ना, आंसर में गोवा होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन के लिए बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में या आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? हाँ, तो आंसर होगा बाबर आजम बने, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि स्कोच है ना, स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 किसको मिला? तो आंसर है पशुपालन तथा मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को मिला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला? हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला? संकृत चंदन को मिला, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला? आंसर होगा संकृत चंदन को मिला। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार हाल ही में किसको मिला? नरेंद्र मोदी को, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि साहित्य अकेडमी बाल साहित्यिक पुरस्कार 2023 किनको मिला? प्रिया एस को, है ना, आंसर होगा प्रिया एस को मिला। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि अमेरिका की कबाल सिंह पुरस्कार किनको मिला? अमेरिका के कबाल सिंह पुरस्कार किनको मिला? अधिवक्ता ललिता नटराजन को मिला, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा ज्ञानपन पुरस्कार 2023 किनको मिला? हाँ, मधुसूदन नायर को मिला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किनको मिला? हाँ, तो आंसर होगा हरिबाल कृष्णन को मिला। अगला बताइएगा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार हाल ही में किसको मिला? हाँ, महेंद्र मिश्रा को, है ना, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में रमन मैसेसे पुरस्कार, है ना, 1959 का किनको मिला? दलाई लामा को, है ना, रमन मैसेसे पुरस्कार 1959 किनको मिला? दलाई लामा को। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार किनको मिला? हाँ, तो आंसर सोना में बांगचुंग को मिला, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है कि हाल ही में सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 किनको मिला? हाँ, कोचिन पोर्ट को, है ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में, है ना, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किनको मिला? एम बी के प्रसाद,